अस्सलामुअलैकुम। गोश्त का असल मज़ा चखना है तो ये रेसिपी एक दफ़ा बना के ज़रूर देखें। इतने मज़ेदार और बनाने में नहायत ही आसान कटवा गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी जो बेहद बेहद लजीज बनती है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में हमने आधा कप तेल लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने लिया है एक बड़ी इलायची, 7 से 8 दाने काली मिर्चों के, 3 छोटी वाली इलायची और ये 5 से 6 आपने जो है लाल मिर्चें ले लेनी है। बीच में इस तरह से कट लगा लेना है। ये खड़े मसाले और मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको स्लाइस में काट लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर चेंज होने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे चॉप किया हुआ 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, हमने अदरक लहसुन को चॉप करके डालना है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आएगा। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज को मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है, यहाँ तक कि प्याज जो है हल्की सी नरम होने लगे और प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी होने लगे। तो ये देखिए प्याज जो है नरम होना शुरू हो गई है। अब इसमें आधा किलो हड्डी वाला गोश्त डाल देंगे। प्याज के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे कि गोश्त का कलर जो है वो तब्दील हो जाए। तो ये देखिए गोश्त का कलर जो है हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, इसमें 1/4 चाय का चम्मच जो है हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें साबित वाली लाल मिर्चें डाली है जो काफ़ी हैं, बहुत तीखी होती हैं। तो अब जो है हमने सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाली है। 2 मिनट फ्राई कर लेंगे मसालों को और अब गोश्त का में इतना पानी डालेंगे कि आपको पता हो कि इतने पानी में गोश्त जो है वो गल जाएगा। मिक्स कर लेंगे और आंच को हल्का कर देंगे। हल्की आंच पे गोश्त को 30 से 35 मिनट के लिए हमने पकाने के लिए रख देना है। चलिए जब तक हमारा गोश्त गल रहा है यहाँ पे हमने खुशबूदार मसाला बना लेना है। तो एक फ्राई पैन में हमने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का, ये जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और 1 छोटा टुकड़ा जो है ये जावित्री का लिया है। और साथ ही यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ी इलायची के सिर्फ दाने लिए हैं और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 6 से 7 अदद काली मिर्चें। इनको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और ये जब खुशबू आने लगे और हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके इसको ग्राइंडर में पाउडर बना लेना है। लेकिन इसका फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाइएगा, इसको दरदरा ही रखिएगा। इसको साइड में रख लें। अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त में अभी भी इसमें पानी है। 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, लेकिन बीच बीच में मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा चेक किया था, तो आपने भी इसको चेक करते रहना है। अब जो हमने मसाला खुशबूदार बना के रखा था वो हमने इसमें मसाला सारा डाल देना है और आधा कप दही फेंटा हुआ साथ में वो भी डाल देना है। अब दही और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद जो है इसको ढक के हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसालों की खुशबू इसमें रच बस जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगी तो आपके पूरे किचन में ऐसी खुशबू महकेगी कि घर वाले हैरान रह जाएंगे। ऊपर से हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म इसको पेश कीजिए।